अल्सरो प्रोलिफरेटिव लीजन, सिर्फ अल्सर नहीं दिखेगा, वो थोड़ा सा प्रोलिफरेशन भी हुआ है। एंड उसके जो अल्सर, सपोज दिस इज अल्सर, तो उसके एजेस इवर्टेड हुए रहते। अल्सर के एजेस इवर्टेड, दीज आर इवर्टेड एजेस। अंडरस्टैंड? सो इवर्टेड एजेस आर मोर कॉमनली सीन इन स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द ओरल कैविटी, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द टंग। तो ये आपको अगर इवर्टेड एज दिखे अल्सर के, तो दैट मीन्स इट इज अ मैलिग्नेंट अल्सर। Mucous membrane, again, pigmentation in Addison's disease, petechiae in thrombocytopenia, ulcers in malignancy, tuberculosis, and aphthous condition. Mucous membrane surgery में more important oral cavity में again ulcers and malignancies. Examination of the neck, very important. If you get a long case or short case of the neck swelling, ये आपको करना ही करना है। Again, this will be in detail will be covered in swelling topic। swelling के टॉपिक में पूरे सब swelling कवर कर देंगे। उसमें क्या देखना है आपको? स्वेलिंग और असिमेट्री देखना है, थायराइड ग्लैंड, लिम्फ नोड, सीस्ट, वैस्कुलर एनोमलीज, स्कार, साइनसेस, एंड मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू जुगुलर वेनस डिस्टेंशन और जेवीपी, वो देखना है आपको। सर्जिकल रिलेवेंस क्या है? मैंने पहले बताया था, नेक एग्जामिनेशन में आपको वर्चोज नोड जो होता है, लेफ्ट सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड, ट्राइजियर साइन, ये आपको ढूंढना है। एग्जामिनर पर्टिकुलरली अगर सीए स्टमक का केस मिलता है आपको, इपिगैस्ट्रिक रीजन में लंप का केस मिलता है, एंड अब अगर आपने ये फाइंडिंग नहीं, अगर नहीं भी हुई तो भी आपको बताना है कि देर इज नो एनलार्जमेंट ऑफ द लेफ्ट सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड। अगर ये बताया तो एग्जामिनर खुश हो जाता है, अगर नहीं बताया तो एग्जामिनर पर्टिकुलरली ध्यान रख के आपको पूछेगा कि आपका नेक एग्जामिनेशन में क्या मिस हो रहा है। अगर एग्जामिनर ने आपको पूछा कि आपका नेक एग्जामिनेशन में क्या मिस हो रहा है, तो एग्जामिनर को इंपॉर्टेंट क्या है? लिम्फ नोड एग्जामिनेशन। एग्जामिनर को इंपॉर्टेंट है लिम्फ नोड। एग्जामिनर को बाकी के स्वेलिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइपोमा, सीबीएसएस, सिस्ट, ऑल दैट आर नॉट इंपॉर्टेंट इन लॉन्ग केस इन फाइनल एग्जाम। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन नेक इज लिम्फ नोड एग्जामिनेशन। अंडरस्टैंड? कार्सिनोमा ब्रेस्ट में भी कभी कभी सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स आते हैं, एंड हेड नेक मैलिग्नेंसी में सर्वाइकल नोड्स आते हैं। तो ये आपको सब देखने हैं। बैक एंड स्पाइन, बैक एंड स्पाइन में सर्जन्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है लंबार वर्टिब्रा। लंबार वर्टिब्रा, लंबार वर्टिब्रा दो ऑर्गन्स में मेटास्टेसिस होता है, एक है ब्रेस्ट और दूसरा है प्रोस्टेट। अगर आपको ब्रेस्ट, सीए ब्रेस्ट का लॉन्ग केस है, तो आपको लंबार वर्टिब्रा एग्जामिन करना ही करना है। लंबार वर्टिब्रा पे इरेगुलरिटी या टेंडरनेस आपको ढूंढना ही ढूंढना है। रेस्ट बाकी के तो नॉर्मल है, स्कार्स एंड साइनसेस अगर बैक पे है तो इंटरक्लेफ्ट रीजन में पाइलोनोडल साइनस होता है। अंडरस्टैंड? बेड सोर्स, अगर पेशेंट टर्मिनल ईल है, पैराप्लेजिक पेशेंट है, तो बेड सोर्स होते हैं। एंड द मोस्ट कॉमन साइट फॉर बेड सोर्स इज प्रीसैक्रल रीजन। प्रीसैक्रल रीजन, तो प्रीसैक्रल रीजन पे अगर बेड सोर है तो पेशेंट पैराप्लेजिक रहेगा या डिक्यूबाइटस रहेगा, तो वो बेड सोर होता है या प्रेशर सोर होता है। अंडरस्टैंड? Again, what a surgical importance, presence of bed sore reflects prolonged immobility and poor nursing care। नर्सिंग केयर नहीं किया गया है, इसलिए भी बेड सोर्स होते हैं। ओके, now this completes your general examinations। Now there are some miscellaneous points in general examination, common errors in general examination। क्या क्या errors करते हैं स्टूडेंट्स लोग? निग्लेक्टिंग द जनरल सर्वे। जनरल सर्वे में हम लोगों ने क्या देखा? न्यूट्रिशनल देखा, देन गेट देखा, वो सब कॉमन एरर्स में आ जाता है। निग्लेक्टिंग द जनरल सर्वे, लाइक एवरेजली बिल्ड, पुअरली नरिश्ड, वो सब एग्जाम में बोलना होता है, तो वो स्टूडेंट्स कभी कभी नहीं बोलते। रिकॉर्डिंग फाइंडिंग्स विदाउट एक्चुअली ऑब्जर्विंग देम। सपोज आप दो तीन लोगों ने केस लिया और किसी एक बच्चे को लगा कि ये फाइंडिंग है, फिर आपने भी लिखा, आपने देखा नहीं, एग्जामिनर तुरंत पकड़ लेता है वो। इग्नोरिंग सबटल क्लूज लाइक स्पाइडर निवाय, ट्रेमर, लिम्फेडेनोपैथी, ये छोटे छोटे चीजें होती है। स्पाइडर निवाय अगर एब्डोमेन पे मिलता है तो इट सजेस्ट लिवर डिसीज और लिवर फेल्यूर।
Understand? Tremor, again, thyrotoxicosis, lymphadenopathy, lymphoma, leukemia, में ट्यूबरकुलोसिस, तो ये आपको ढूंढने हैं सब। और पुअर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइंडिंग, मतलब क्या है कि एक जैसे एक फॉर्मेट में नहीं मारा है, लिखा है पेपर पे, एक फाइंडिंग इधर का लिखा, एक फाइंडिंग उधर का लिखा, और जो फाइंडिंग नहीं है उसके बारे में आपको लगा उधर स्वेलिंग है। मैंने तो एक एक बच्चे में मेडियल मैल्योलोस को उसने स्वेलिंग लिखा था, एक बार एक मेडिकल स्टूडेंट ने थर्ड ईयर में मेडियल मैल्योलोस को स्वेलिंग लिखा था। तो ऐसी गलती मत करो आप कि जो नॉर्मल फाइन स्ट्रक्चर है उसको स्वेलिंग बोल दिया था उसने। तो पुअर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइंडिंग कॉमन एरर इन सर्जरी, फेल्यूर टू कोरिलेट जनरल फाइंडिंग्स विथ अ सर्जिकल प्रॉब्लम। सपोज अभी लंबार टेंडरनेस है, एनसीए ब्रेस्ट का पेशेंट है, उसने लंबार टेंडरनेस इलिसिट किया, उसने एग्जाम मतलब फाइंडिंग में बताया भी लंबार टेंडरनेस है, बट डायग्नोसिस के वक्त उसने लंबार टेंडरनेस का कुछ लॉजिक ही नहीं निकाला, और उसने फिर डायग्नोसिस भी बताया नहीं कि वो लंबार मेटास्टेसिस हो सकता है। तो ये मिस्टेक्स स्टूडेंट्स करते हैं। So summary and clinical significance of general examination is: general examination serves as gateway to clinical reasoning in surgery. It establishes patient's baseline psychological status and often provides the first clue to the diagnosis. In every surgical case, general examination bridges the gap between symptomatology and systemic pathophysiology. So it reminds the clinician that no local lesions can be interpreted in isolation. मैं इसका एक ब्रिजेस द गैप बिटवीन सिम्टोमेटोलॉजी एंड सिस्टम पैथोलॉजी एक एग्जांपल बोलता हूँ। अभी कल ही मेरा एक दोस्त का फोन आया मुझे, और बोलता है कि मुझे ना नेक नेक में एक स्वेलिंग है। तो मैंने लॉजिक लगाया कि शायद लिम्फ नोड हो सकता है। तो मैंने सर्जिकली सब हिस्ट्री टेकिंग पे सर्जिकली सब डिसीजेस रूल आउट किए। बट आई एम नॉट अ मेडिसिन कैंडिडेट, तो मेडिकल डिसीजेस मैंने फोन पे रूल आउट नहीं किए। और जैसे ही वो मेरे ओपीडी में आया कल मॉर्निंग में, तो उसके ईयर्स के बाजू में थोड़े से वेसिकुलर लीजन्स थे। एंड उसको थोड़ा सा माइल्ड फेशियल पाल्सी भी था, माइल्ड फेशियल पाल्सी भी था। एंड फिर उसका डायग्नोसिस मैंने तुरंत किया, रामसे हंट सिंड्रोम। तो रामसे हंट सिंड्रोम एक्चुअली एएनटी डिसीज और मेडिकल डिसीज, जो वायरल यूआरटीआई होता है, वायरल यूआरटीआई का सिक्वेले है। उसमें फेशियल नर्व का पाल्सी होता है, एलएमएन फेशियल नर्व का पाल्सी होता है। और उसमें जो फेशियल नर्व का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ईयर का, तो उसके पास वेसिकुलर लीजन आते हैं, तो थोड़ा सा हियरिंग लॉस होता है, थोड़ा सा स्लरिंग ऑफ स्पीच होता है। तो मैंने जब फोन पे उससे बात किया तो मैंने सिर्फ सर्जिकल डिसीजेस रूल आउट किया। बट जब वो मेरे पास आया, तो मैंने तुरंत उसका जनरल एग्जामिनेशन पे जो ईयर के फाइंडिंग्स है, वेसिकुलर लीजन एंड वो लिम्फ नोड, वो तो लिम्फ नोड रिएक्टिव था, तो मैंने तुरंत उसका डायग्नोसिस किया, रामसे हंट सिंड्रोम। दैट्स वाई जनरल सर्जिकल एग्जामिनेशन इज वेरी, और ये कल की बात है, कल ही की बात है। अंडरस्टैंड? सो जनरल एग्जामिनेशन आप निग्लेक्ट कभी नहीं कर सकते। देर आर सम मिसेलियनियस पॉइंट्स इन जनरल सर्जिकल एग्जामिनेशन। अगर किसी ने आपको पूछा कि व्हाट इज जनरल एग्जामिनेशन फाइंडिंग इन क्रोनिक लीवर डिसीज, तो आपको बोलना है इक्टेरस, दैट इज जॉन्डिस, पाइडर निवाय, पाल्मर इरिथेमा, गायनेकोमेस्टिया, टेस्टुलर एट्रोपी, असाइटिस, एस्टरेक्सिस, दैट इज फ्लैपिंग ट्यूमर। ये पूरा आपके जीआईटी जब कवर होगा मेडिसिन में, तो ये पूरा डिटेल लीवर डिसीज का पूरा दो सेशन रहेगा, उसमें पूरा कवर हो जाएगा। अंडरस्टैंड? अगेन, ऐसे फिजिकल स्टेटस क्लासिफिकेशन ये पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे इंपॉर्टेंट है, बट अगर अंडर ग्रेजुएट लेवल पे भी बोला तो एग्जामिनर खुश हो जाता है। ये ऐसे स्टेटस क्लासिफिकेशन हम लोग क्यों करते हैं कि पेशेंट का प्री ऑपरेटिव फिटनेस देखने के लिए करते हैं। प्री ऑपरेटिव फिटनेस, दैट इज प्री ऑपरेटिव ऑप्टिमाइजेशन। तो कितना पेशेंट प्री ऑपरेटिव फिट है। तो ए से ग्रेड 1 स्मिथ नॉर्मल हेल्दी पेशेंट, अगर ए से ग्रेड 1 लिखा है एनेस्थीसिया के लोगों ने,
तो वो लोग कुछ प्रॉब्लम नहीं करते एनेस्थीसिया देने में। ए से ग्रेड 2 दिखा तो माइल्ड सिस्टेमिक डिसीज रहेगा, मतलब माइल्ड हाइपरटेंशन रहेगा, वो आपको 2-3 दिन कंट्रोल करके सर्जरी को लेना है। ए से ग्रेड 3 है तो थोड़ा सीवियर सिस्टेमिक डिसीज रहेगा, लाइक सीओपीडी रहेगा, अनकंट्रोल डायबिटीज मेलाइटस रहेगा, तो उसमें 8 से 10 दिन जाते हैं ये सब ट्रीट करने में। एंड सीवियर ए से ग्रेड 4 है तो सीवियर डिसीज है, कांस्टेंट थ्रेट टू लाइफ है, लाइक डीकम्पेंसेटेड हार्ट फेल्योर, तो पहले हार्ट फेल्योर का ट्रीटमेंट करना होता है, तो उसमें वापस 2-3 महीने भी जा सकते हैं। एंड ऐसे ग्रेड 5 मींस मॉरिबन पेशेंट नॉट एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव विदाउट ऑपरेशन, लाइक रप्चर्ड एन्यूरिज्म ऑफ एओर्टा, तुरंत पेशेंट को ओटी में लेना है, फिर तब हम लोग डेथ ऑन टेबल कंसेंट लेते हैं, फिर एनेस्थीसिया ज्यादा सोचता नहीं है, क्योंकि वो लाइफ सेविंग का सवाल आ जाता है, अंडरस्टैंड। सो ऐसे ग्रेड आपको शॉर्ट नोट भी आ सकती है थ्योरी में, या फिर कभी कभी जनरल एग्जामिनेशन में भी पूछते। सो व्हाट आर प्रेडिक्टर्स ऑफ पुअर पोस्ट ऑपरेटिव आउटकम? सीवियर माल न्यूट्रिशन, दैट इज कैकेक्सिया, एनीमिया, हाइपोप्रोटीनीमिया, जॉन्डिस दैट इज और हिपेटिक डिसफंक्शन, इडिमा और डिहाइड्रेशन, अनकंट्रोल डायबिटीज और हाइपरटेंशन। ये अगर आपने प्री ऑपरेटिवली आइडेंटिफाई किया, तो आप के मन में आना चाहिए कि इसका पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड कॉम्प्लिकेशन में जाने वाला है, या इसको कुछ तो पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन होने वाला है, तो आपको विजिलेंट रहना चाहिए ये सब पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन मैनेज करने में। प्रैक्टिकल पर्ल्स फॉर क्लिनिकल एग्जामिनेशंस, दैट इज always observe before touching. Always observe before touching. Inspection often gives the most information. Always compare bilaterally. Always compare bilaterally. आपको एक हाथ में नहीं मिला तो दूसरे हाथ में नहीं मिलेगा, एक आई में फाइंडिंग नहीं मिला तो दूसरे आई में नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं रहता है। सो ऑलवेज कंपेयर बायलैटरली एंड एग्जामिन फ्रॉम हेड टू टो। आपकी नजर इतनी शातिर होनी चाहिए, आपको 40 मिनट मिलते हैं, उसमें से 5-7 मिनट सिर्फ आपको जनरल एग्जामिनेशन करने के लिए मिलेंगे, क्योंकि सिस्टेमिक एग्जामिनेशन में थोड़ा सा टाइम जाता है, हिस्ट्री टेकिंग में टाइम जाता है। तो आपको इतना विजिलेंट और इतना अलर्ट होना चाहिए, हेड टू टो आपकी नजर 2-3 मिनट में घूम गई तो आपको एबनॉर्मिटी ढूंढना आनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स फाइंडिंग ऑब्जेक्ट, दैट इज अवॉइड सब्जेक्टिव एडजेक्टिव्स, लाइक खुद को लगा, मैंने एग्जांपल दिया ना, मीडियल मेलोलस को स्वीलिंग बोला था उसने, तो ये मिस्टेक्स तुम अवॉइड कर सकते हो। तो ऑब्जेक्टिव मीन्स क्या है कि जो स्टैंडर्ड वर्ड है वो फाइंडिंग को, तो वही आपको देना है। एक बच्चे ने लिखा था देर इज ए कांस्टेंट मूवमेंट ऑफ फिंगर्स एंड हैंड्स, वो ट्रिमर था, तो उसको पता नहीं था कि उसको ट्रिमर बोलते हैं, तो उसको स्टैंडर्ड वर्ड है ना ट्रिमर है, तो उसने क्या लिखा था, देर इज कांस्टेंट मूवमेंट ऑफ द हैंड्स एंड फिंगर, तो उसको कांस्टेंट, उसको एक वर्ड है ट्रिमर, तो अगर आपने ट्रिमर दिया तो वो वर्ड ऑब्जेक्टिव हो गया, वो सब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव मीन्स मैंने खुद ने डिसाइड किया इसको क्या बोलना है, ऑब्जेक्टिव मीन्स वर्ल्ड ने स्टैंडर्डाइज किया हुआ है उसको क्या बोलना है। देन कोरिलेट साइंस एंड सिम्टम्स, अगर क्लिनिकल हिस्ट्री आपने प्रॉपरली लिया हुआ है तो ये साइंस एंड सिम्टम्स आपको पूरे कोरिलेट करने हैं, ठीक है। देन नेवर रश अ थोरो जनरल एग्जामिनेशन, रेयरली टेक्स मोर देन 5 to 7 मिनट्स, बट रिवील्स अ वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन। सो 1-1.5 मिनट में जनरल एग्जामिनेशन आपको नहीं खत्म करना। हाँ, आपने हिस्ट्री पे और सिस्टम एग्जामिनेशन बहुत टाइम लगाया तो आपको जनरल एग्जामिनेशन टाइम नहीं, बट जनरल एग्जामिनेशन सिस्टेमेटिकली हिस्ट्री के बाद ही करना है, सिस्टेमेटिक एग्जामिनेशन के पहले, तो आपको टाइम मिले। सो नाउ देर इज सम वे हाउ टू से इन एग्जाम, अंडरस्टैंड हाउ टू से इन एग्जाम। कल के जैसा ही है कि 2-2.5 मिनट का हिस्ट्री होता है, बट मैंने आपको पढ़ाया 1.5 घंटे में। आज भी जनरल एग्जामिनेशन मैंने ऑलमोस्ट 1.5 आवर तक पढ़ाया, बट बोलना होता है 1 मिनट में, तो आप कैसे बोलोगे? सो बोलना है आपको, द पेशेंट इज अलर्ट, कॉन्शियस और ड्राउजी, लाइक द पेशेंट इज कॉन्शियस, cooperative, comfortably seated in bed, he appears well nourished, moderately built और कैकेक्टिक जो भी है। तो हम लोग सेंटेंस बनाए थे, द पेशेंट इज कॉन्शियस, कोऑपरेटिव, lying comfortably in bed, and she appears well nourished, understand? Okay,
तो पेशेंट्स, अगर पेशेंट्स सोया हुआ है तो पेशेंट्स लाइंग स्टिल, अगर पेशेंट खड़ा हुआ है तो पेशेंट इज इरेक्ट। ओके, पेशेंट लाइंग स्टिल, गेट इज नॉर्मल, उस फेशियल एक्सप्रेशंस आर काम। अगर पेशेंट शांत है तो काम, टॉक्सिक, डिस्ट्रेस्ड, एंग्शियस, जो भी है आपको बोलना है। अंडरस्टैंड? Then name next comes the patient is a febrile, pulse is 80 per minute, regular in rhythm, good volume, normal character, both radial pulses equal and synchronous on both sides, all peripheral pulses well felt and there is no radiofemoral delay. इतना पल्स में आपको बोलना है जनरल एग्जामिनेशन पे। अंडरस्टैंड? पल्स इज 80 पर मिनट, रेगुलर इन रिदम, गुड वॉल्यूम, नॉर्मल कैरेक्टर, both radial pulses equal and synchronous on both sides, all peripheral pulses well felt and there is no radiofemoral delay. ब्लड प्रेशर में आपको बोलना है, ब्लड प्रेशर इज 120 by 80 mmHg in the right arm in supine position, equal on both sides, equal on both sides or both hands. अंडरस्टैंड? रेस्पिरेटरी रेट इज 15 पर मिनट, एब्डोमिनोथोरेसिक और थोरैको एब्डोमिनल, ये आपको बोलना है। जनरली एब्डोमिनोथोरेसिक मेल्स में होता है, थोरैको एब्डोमिनल फीमेल्स में होता है। ओके, अगेन दिस इज बिल्ट न्यूट्रिशन, गुड हाइड्रेशन, नॉर्मल। एनीमिया, अगर पैलर प्रेजेंट है तो बोलना पैलर प्रेजेंट्स, अगर कुछ भी नहीं है तो बोलना नो पैलर, इक्टेरस, साइनोसिस, क्लबिंग, लिम्फेडेनोपैथी एंड इडिमा। ये जनरली ये पूरे एक सेंटेंस में बोला जाता है। अगर कुछ इसमें नहीं है तो क्या बोलना है? नो पैलर, नो इक्टेरस, नो साइनोसिस, नो क्लबिंग, नो लिम्फेडेनोपैथी, नो इडिमा फिट। अगर इसमें जो भी पॉजिटिव है तो वो आपको पहले बोलना है। सपोज इक्टेरस पॉजिटिव है तो देर इज इक्टेरस प्रेजेंट एंड देन बोलना है देर इज नो पैलर, साइनोसिस, क्लबिंग। अगर साइनोसिस प्रेजेंट है तो साइनोसिस पहले बोलना है। ऑन फर्दर जनरल एग्जामिनेशन, और फर्दर जनरल एग्जामिनेशन, स्किन, नेल्स, हेयर, आईज, फेस, ओरल कैविटी, नेक, स्पाइन, एक्सट्रीमिटीज डोंट रिवील एनी एबनॉर्मलिटीज। अगर कुछ एबनॉर्मलिटी मिला है आपको तो उधर लिखना है कि देर इज लंबर टेंडरनेस। अगर स्किन पे कुछ आपको साइनसेस मिला या स्कार्स मिला तो वो आपको मेंशन करने हैं। अगर आईज, फेस में, ओरल कैविटी में कुछ मिला तो वो आपको मेंशन करने हैं। अगर कुछ नहीं मिला तो ऑन फर्दर जनरल एग्जामिनेशन, स्किन, नेल्स, हेयर, आईज, फेस, ओरल कैविटी, नेक, स्पाइन, एक्सट्रीमिटीज didn't reveal any abnormalities. Understand? So general examination represents more than physical assessment. Okay, more than physical. It reflects the art and philosophy of surgery. टू कोट सर विलियम ऑसलर, उन्होंने क्या बोला था? द गुड फिजिशियन ट्रीट्स द डिसीज, द ग्रेट फिजिशियन ट्रीट्स द पेशेंट हु हैज द डिसीज। ये ना सेंटेंस को आप अंडरस्टैंड करो, ये सेंटेंस को आप अंडरस्टैंड करेंगे ना तो आपका पूरा मेडिकल लाइफ का पर्सपेक्टिव चेंज हो सकता है। अंडरस्टैंड? वी आर नॉट हियर टू जस्ट ट्रीट अ डिसीज, वी आर हियर टू ट्रीट द पेशेंट हु हैज द डिसीज। अंडरस्टैंड? We are here to treat the patient who has the disease. In the same spirit, a good surgeon examines the lesion, but the great surgeon examines the patient as a whole biological unit, as a whole biological unit. Every tremor, discoloration, or scar narrates a story. The general examination is your means of listening to that story. Understand? So you should be a good listener during history taking, and you should be a good observer during general examination taking. And that's complete our today's general examination session. If you have any queries, you can ask in chat box. Okay, BP is lowered in what all surgeries pre-op? Okay, generally हार्ट सर्जरीज में कम करते हैं बीपी। और अगर हमको लगा कि ये सर्जरी में ब्लीडिंग ज्यादा एक्सपेक्टेड है तो उसमें बीपी हम लोग थोड़ा सा कम रखते हैं। लाइक हर्निया सर्जरी में जहाँ प्लेन डिसेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है या नैरो स्पेस होती है तो वहाँ बीपी कम होता है। सम न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस जहाँ एन्यूरिज्म क्लिप करना होता है या फिर ब्रेन ट्यूमर्स ऑपरेट करने होते हैं नैरो स्पेस में, लाइक 2 to 3 सेंटीमीटर स्पेस में अगर डिसीज ऑपरेट करने होते हैं, अगर वहाँ ब्लीडिंग हुआ तो फिर विजन अच्छा नहीं होता है।
तो इन दैट केस बीपी थोड़ा सा हम लोग कम रखते हैं, अंडरस्टैंड? इज इट रिवर्सिबल? यस। इज इट रिवर्सिबल मीन्स क्या पूछा है आपने? इज इट रिवर्सिबल? तो आई एम टेकिंग दिस एज कि जो बीपी लोअर किया हुआ है वो रिवर्सिबल है क्या नहीं? आई डोंट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। सर, अफेब्राइल मीन्स पेशेंट इज नॉट हैविंग फीवर, टेम्परेचर नॉर्मल है, अंडरस्टैंड? वो तो जनरल एग्जामिनेशन का इनिशियल का फाइंडिंग है, अफेब्राइल, अंडरस्टैंड? जब स्किन एग्जामिन करते हो ना, तब वो फेब्राइल और अफेब्राइल देखना। तो फीवरिश मेडिसिन में ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर पेशेंट को फीवर है तो पेशेंट फेब्राइल होता है, अगर पेशेंट को फीवर नहीं है तो पेशेंट अफेब्राइल होता है। एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? Patient is unable to tell the onset. Thromboembolism. Thromboembolism means, ये नहीं समझा। पेशेंट इज अनेबल टू टेल द ऑनसेट, ठीक है, अगर जो पेशेंट ने हिस्ट्री दिया वही आपको बोलना है। अगर पेशेंट नहीं बोलता है तो आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, ज्यादा मॉडिफाई नहीं कर सकते, अंडरस्टैंड? थ्रोम्बोएम्बोलिज्म मीन्स, थ्रोम्बोसिस मीन्स जो ब्लड वेसल्स होता है उसमें ब्लड का क्लॉट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड थ्रोम्बोसिस। एंड वही से क्लॉट अगर दूसरे वेसल में चला जाता है तो एम्बोलिज्म होता है। टू गिव अ एग्जांपल, सपोज पॉप्लिटियल वेन्स में थ्रोम्बोसिस हो गया, दैट इज कॉल्ड एज डीप वेन थ्रोम्बोसिस या कॉल्ड एज डीवीटी। और वहां का थ्रोम्बोसिस अगर आइलियक वेन, आईजीवी, हार्ट एंड देन लंग में गया तो उसको थ्रोम्बो एम्बोलिज्म बोलते, उसको बोलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। टाइप ऑफ पेन, पेन का थोड़ा रहने देते हैं, पेन पे पूरा एक सेशन है, मैं आज लेने वाला था बट जनरल एग्जामिनेशन पे ही 1.5 घंटा गया। तो पेन का एक पूरा आधे घंटे का सेशन लेंगे। पैनक्रेटाइटिस इज इन्फेक्शन ऑफ पैनक्रेटाइटिस। एक्यूट पैनक्रेटाइटिस इज इन्फेक्शन लेस देन जनरली 1 to 2 वीक्स बोलते हैं, सब एक्यूट अप टू 6 वीक्स बोलते हैं, एंड क्रोनिक्स मोर देन 6 वीक्स बोलते हैं। ओके? एनीथिंग? एनीथिंग आई वांट टू क्लियर? मयूर, आर यू देयर? Yes, sir, I'm there. ओके। सर रेडियो फिमोरल डिले क्लिअर झालाय का? रेडियो फिमोरल डिले. रेडियो फिमोरल डिले, ओके, रेडियो फिमोरल डिले नवीन वर्ड होता। तो रेडियो फिमोरल डिले मींस, सपोज रेडियल आर्टरी का पल्स 80 है एंड फिमोरल आर्टरी का पल्स आपको 60 लग रहा है, तो दैट इज रेडियो फिमोरल डिले बोल सकते हैं। बट रेडियो फिमोरल डिले क्या है ना, एक हाथ आपको रेडियल आर्टरी पे रखना है एंड दूसरे फिंगर्स आपको फिमोरल आर्टरी पे रखना है, एंड एक ही वक्त आपको सिस्टोल चेक करना है, अंडरस्टैंड? अगर रेडियल आर्टरी का सिस्टोल पहले लगा और थोड़ा सा 0.सेकंड्स का ही डिले होता है, एकदम 2-3 सेकंड का डिले कभी नहीं होता है इतना, तो वो आपको देखना है। तो जनरली वो हार्ट डिसीजेस में होता है, सर्जिकली उसका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो हार्ट डिसीजेस में ही होता है वो भी। आई थिंक वो एओर्टिक रिगर्जिटेशन या माइट्रल स्टेनोसिस उसमें होता है, आई एम नॉट श्योर, वो आप येस क्रॉस सर. चेक करो। झिरो तो पॉईंट उसमें झिरो ही झिरो होता पॉईंट है, टू हाँ। मिली सेकंड वगैरे असते काहीतरी. येस सर. हाँ, वो सर्जिकली इतना इम्पोर्टेंट नहीं, बट वो आपको बोलना है। ये सब छोटी छोटी चीजें होती है, वो टॉपर्स के लिए ज्यादा मैटर्स करती है। 43, 45, 46 के ऊपर अगर मार्क्स चाहिए आपको तो ये छोटी छोटी चीजें भी ध्यान में रहनी रखनी होती। तो शुड वी कंक्लूड द सेशन? येस सर. ओके, ओके, थैंक यू। थँक यू सर. थैंक यू सो मच।